अस्सलाम वालेकुम। कुछ नजर आया आपको फर्क? अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल रज़िया सुल्तान दुबई लाउंज में आपको वेलकम करते हैं। एक और हफ्ता गुजरा है, जैसे आपने हमसे इससे पहले बात की थी शायद कि दुबई में टाइम ज़्यादा जल्दी गुजरता है या आई एम महसूसिंग इट। मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है बहुत ज़्यादा अभी। मतलब आपने मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे अभी अभी मिले थे और अभी अभी वापस मिल गई हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ अच्छा, मैं जो इसमें आई हूँ ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि मुझे थोड़ा सा था कि हाउ डज इट फील व्हेन यू कैन नॉट सी एनीथिंग। आई एम सो सॉरी, मैं चश्मे इतनी ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकती। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि कोई टिंट आया मेरे आंखों के सामने, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने आंखें बहुत प्यारी बनाई हैं। तो मैं आई ऑलवेज कम विदाउट माई सन ग्लासेस, विदाउट माई होल थिंग। एक और हफ्ता जब गुजर जाता है दुबई में तो ऐसे लग रहा होता है कि बस एक स्पीड में हम लोग जा रहे हैं, और ये स्पीड इतनी जल्दी, ये ज़िंदगी का जो दौड़ है, इट गोज़ टू फास्ट। एवरी संडे हम मिलते हैं, एवरी सैटरडे मिलते हैं। ओके इनके दिमाग में अभी तक काम नहीं कर रहे। आई थिंक ये अभी तक वीकेंड मोड में है, ये अभी तक सुबह से उठे नहीं है, तो वी विल नॉट लुक एट इट लाइक दैट। ये किसी और मोड में है। ये दुबई की लाइफ ऐसी है, कहता कुछ हो निकलता कुछ हो रहा है। नहीं गाइस, वी नीड टू फॉरगिव हिम, क्योंकि शायद अभी तक वीकेंड के मोड से बाहर ही नहीं निकले। आज सुबह कितने बजे सोए थे, मुझे इतना बता दे। मैं सुबह तो 2 बजे सोया, 4 बजे उठ गया था। क्या कर रहे थे? फिर नहीं सोया। खैर, ये तो जो फील्ड आपका है ना, असल में ना मेरे उस्ताद जी आए थे, उस्ताद जी मेरे आए थे, साहिल बग्गा जी आए थे, तो मैंने पोस्ट भी लगाई है, तो वहाँ बिजी था थोड़ा सा। ओके कि वो अभी कैफे में भी आए थे। हाँ, मैंने उनकी काफी वीडियोस वगैरह ऊपर आई सॉ इट, काफी लोगों ने लाइव भी गए थे साहिल। तो मैं वहाँ पे था, तो उनसे मुलाकातें हो रही थी। मेरे उस्ताद जी का जो बेटा है वो छोटा भाई है मेरा, तो साथ रहा हूँ मैं उनके, तो उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। माशाल्लाह, आपके वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा है। वाह जी वाह, वाह जी। म्यूजिक वालों का गुजरता है ऐसे ही है। तो आप वैसे इस म्यूजिक फील्ड में कब से हैं? मुझे तो 8-10 साल हो गए हैं। हाँ। और कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था? म्यूजिक से शुरू किया था, गिटार से शुरू किया था, म्यूजिक से शुरू किया था। मुझे पता है म्यूजिक से शुरू किया था। स्टार्ट नहीं मतलब जब आपकी एक एंट्री होती है हर जगह पे, तो हाउ डिड यू कम हियर? मतलब म्यूजिक का मुझे बचपन से शौक था। अच्छा। स्कूल में मिली तरानों में मेरे फर्स्ट प्राइज होता था। गिटार तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे बहावलपुर में गिटार का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लड़कों को आता था, लेकिन मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो गिटार प्ले करे। नहीं, हमारी फैमिली में वैसे नहीं है। हम लोग, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने फर्स्ट टाइम जब वो ट्रैम्पोलिन नहीं होती है, वो मुझे कोरस में एक पार्ट मिला था, तो जब पूरी दिन में यूं करती थी, अब वो कहते किसकी शादी है? अब्बा की दूसरी शादी है क्या? मम्मा ने उसी दिन उठा के फेंक दिया। मैंने कहा नहीं, आपके अब्बा को दूसरी शादियों का पता। हमारे यहाँ पे आई थिंक इट्स समथिंग दैट इज नॉट वेरी इनकरेज्ड। ऐसे ही है कि बिकॉज मुझे हमेशा से एक चीज़ एज अ प्रोफेशन भी, आप किसी को ये बताएं ना कि मैं गाना गाता हूँ या मैं म्यूजिक की तरफ हूँ, तो वो लोग कहते हैं लेकिन आप अपना क्या करते हैं? मैं जब आ रहा था ना, फ्लाइट में था, तो मेरे से बंदे ने पूछा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं म्यूजिक करता हूँ। कहते वो तो ठीक है, काम क्या करते हो? See, you know, because people take it as a passion इसको लेते हैं, इसको काम की तरह नहीं लेते हैं, right? ऐसे ही है। लेकिन ये प्रॉपर जॉब है। Of course, क्योंकि इसमें आपने एफर्ट भी डालनी होती है। आपने म्यूजिक ऑब्वियसली जो छोटी सी इधर उधर हो जाए तो उसमें भी लोग, अगर आप गले का भी ख्याल नहीं रखे, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको डाइट का ख्याल रखना होता है। ठंडा और खट्टा। एग्जैक्टली नहीं, इट्स नॉट इजी। कोई भी जॉब नहीं। इवन जब मैं लोगों को अबाउट एंकरिंग भी कहती हूँ ना, तो वो लोग कहते हैं लेकिन उसके अलावा, मैंने कहा इसके अलावा क्या करें बड़ा हम लोग तो ये थोड़ा काम है, बड़ा काम है। नहीं, और बातें करना, जैसे आपको गाना होता है, इट्स अ प्रेशर ऑन योर वोकल कॉर्ड्स, उसके बाद रेस्ट भी। एक टाइम में आपने रिदम भी देना है, सुर भी देना है, आवाज भी देनी है, उसकी लिरिक्स भी है, ऑडियंस को भी फेस करना है, काफी सारी चीजें हैं, तो प्रैक्टिस लगती है दिन रात। वैसे हमारे पास एक छोटा सा एक झलक है ऑफ वो कहते हैं ना कि ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। हमारे केटू के साथ आपकी जो शुरुआत हुई थी, आपको याद है? पुरानी यादें क्या, थोड़ा सा बताए। केटू चैनल में मेरे प्रोग्राम्स होते थे, उसमें केटू फेयन था, समर कैंप था,
उसमें मैंने परफॉर्म किया काफ़ी देर। फ्यूजन K2 फ्यूजन। हाँ, तो उसमें क्या करते थे? उसमें मैं खाता था और मैं होते क्या करना। हाय, कितने साल के थे? मतलब कितने साल का था? 20 साल का हूँ। हाय, हमारे पास कुछ है दिखाने के लिए? चैन न आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलिया जी नहीं लगना, साडा कलिया जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलिया जी नहीं लगना, साडा कलिया जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वाह 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 वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज नुमान लशारी, आपका होस्ट एक दफ़ा फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक और एपिसोड ऑफ दिस प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड K2 फ्यूजन। आप देखते हैं हर हफ्ते इसको और अप्रिशिएट करते हैं। ऑफ कोर्स आपने इस पर्टिकुलर एपिसोड का स्टार्ट देखा, कितना सुरीला स्टार्ट था। सोचें आगे क्या क्या होने वाला है। और जिस सुरीले से बंदे ने इस सुरीली सी गज़ल कहूँगा, क्या कहूँगा इसको, आई थिंक गज़ल थी शायद, सॉन्ग, अच्छा सॉन्ग था, गज़ल नहीं थी, सॉन्ग था। नहीं, आपको तो मजाक चाहिए ना। अच्छा, आपको व्यूअर्स एक मज़े की बात बताऊं कि जो ऐसे सुरीले लोग होते हैं जिस तरह शाहिद है, हम लोग तो रोज़ सुनते हैं, तो इनकी कदर ज़ाहिर है हमारे लिए उस तरह से कभी भी नहीं होती, क्योंकि हम रोज़ सुन रहे होते हैं इनको। मतलब आप जब नई गाड़ी लेते हैं 0 मीटर, तो आपको कितना चाम होता है कि यार मैं एक नई गाड़ी लूँगा। फिर आप जब उसको सड़क पे चलाते हैं तो उसके बाद आपके लिए वो एक आम सी गाड़ी होती है। बट एज अ व्यूअर मैं इसको सुन रहा था पिछली एपिसोड में और मैंने इतना इन्जॉय किया, सबको बहुत इन्जॉय किया, बहुत। जी, ये चूचू सा बेबी कौन था? ये किसका बेबी था? ये किसका बच्चा था गाइस? ये बच्चा किसका था? मुझे तो ऐसे लगे थे मैं जाके वापस 20 साल के थे, लेकिन अच्छा खासी कॉन्फिडेंस थी। कॉन्फिडेंस बस थी, नहीं है ऐसे ही था। ऐसे ही थे।
लेकिन आपका यहाँ पे पहला शो था? ये मेरा था, मुझे हो गए थे कोई पहचान में नहीं आता? 3 महीने हुए थे मैं आया था K2 में, अच्छा, ये तब की बात है। तब की बात है। नहीं, बिकॉज आई सॉ कि आप काफ़ी एक तो कॉन्फिडेंट भी थे और ऊपर से बिल्कुल अलग, हाँ बहुत बिल्कुल अलग। हाँ, ऐसे ही। हाँ। अच्छा, ये मम्मा सबको पता था जब आप यहाँ पे आते थे? हाँ, वो तो एक दिन तो ये हुआ कि लाइट चली गई, तो मेरा एवरी थर्सडे मेरा शो चलता था ना, तो मेरे फादर जाके जनरेटर उठा के ले आए हाँ कि टीवी में मेरे बेटे ने गाना है, तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया हुआ था, चलो अभी देखो मेरे बेटे को। अब जो खुश होते थे वो भी देख रहे थे, जो जेलस होते वो भी देख रहे थे, सबको बुला के लेता टीवी पे मेरा बेटा आ रहा यार, ये जेलसी वाले जो लोग होते हैं ना, था, और वो अपने ज़्यादा होते हैं, तो बड़ा एंजॉय करते थे सारे बैठ के। नहीं नहीं, मेरे भी बहुत सारे जेलस वाले पे देखते हैं उनके लिए मैं ज़्यादा स्माइल देती हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा से एक चीज़ सबको बताती हूँ, ये जो आपने जेलसी वाली फैक्टर भी की ना, थोड़ा सा हम इस बात को टच करेंगे कि हमारे माशरे में ये चीज़ काफ़ी है कि हमारे से कोई जेलस होता है, ये होता है यार, जेलस होते हैं तो आप अपनी कामयाबी से, अपनी खुशी से उस इंसान को टास्क कर दो। और इसी बात पे ना हम जाते हैं छोटे से ब्रेक। ये जरूरी था। कुछ चीजें जरूरी वापस आ रहे ये क्यों क्यों नहीं नहीं क्यों क्यों। वेलकम बैक गाइस। धमाकेदार एंट्री तो मेरी हमेशा से होती है, इस बार अलमिया ने कहा कि आपकी मदद हम थोड़ी सी कर लेते हैं। ब्रेक के बाद ऐसे ही आना था, मेरी चाय भी आ गई, मेरे मेहमान भी आ गए एंड हमारे जो पहले मेहमान हैं जो बैठे हैं, यकीन माने मैं पहले शुरू में जब उनको देखती रही, मैंने कहा मैं इनसे डरूं या मैं इनको जानने की कोशिश करूं या मैं इनकी मुस्कुराहट जो है ना वो थोड़ी सी ईवल वाली आती है ना, तो वो थोड़ी सी ईवल वाली मुस्कुराहट आती है तो मैं उसके ऊपर जाऊं या क्या करूं। समटाइम्स जो आप टीवी पे हम एक कैरेक्टर को देखते हैं, एक इंसान को देखते हैं, हम उसकी एक्टिंग की स्किल की वजह से उसकी तरफ इतनी मतलब ये हम एक इंसान की एक्टिंग की स्किल्स को वी विल प्रेज इट, क्योंकि वो उनकी स्किल्स इतनी हाई होती हैं कि हम उस इंसान को या तो वो हमें रुला देते हैं या तो वो हमें हंसा देते हैं और या तो वो हमसे एक्चुअली हम उनसे डरने लग जाते हैं। तो डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बुरे हैं, वो डर इसलिए होता है क्योंकि वो एक्टिंग अच्छी करते हैं। और आज की हमारे साथ जो बैठे हैं वो बहुत बहुत वेरी फेमिलियर फेस। मुझे तो आई एम नॉट इवन अ पार्ट ऑफ बहुत सारी सिनेमा मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन जब मैंने इनको देखा मैं यूं हो गई, मैंने कहा इनको मैंने कहीं देखा हो, अल्लाह खैर करे। सावल मलिक, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की। K2 पे आपको बहुत बहुत खुशामदीद। ये आप लोगों की मोहब्बत है, थैंक यू। हम और आप भी मोहब्बत करते हैं या आप डराते रहते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा हाँ, वो फिल्म जो है ऑफ कोर्स जी जी, वो तो डिफरेंट होती है। नहीं नहीं वो वैसे आपकी आदमी skill में set बहुत है। सा फिल्मों में तो फिर हर आदमी का करेक्टर जी, जिसमें वो तो ढाल करना सावल मलिक इज योर आपका नाम है या आपका स्क्रीन नेम है? बेसिक मेरा नाम मलिक इजाज सामल है। ओके, तो मूवी में मैंने सामल मलिक के नाम से ज़्यादा बेहतर समझा, तो ज़्यादा मुझे सामल मलिक के नाम से ही जानते हैं लोग। थैंक यू सो मच। एंड इनके बारे में हम वैसे भी इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा पूछते रहेंगे और बात करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और भी जो हमारे गेस्ट है उनका तो जब पहले से ही मैंने नाम सुन लिया ना, मैंने कहा कि नहीं बस इसके आगे आप अपने बारे में कुछ ही ना बताएं, कुछ ना बताएं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम से ही मुझे जीत लिया था। इमरान खान यूसुफजई जो जर्नलिस्ट है, वेलकम टू आवर शो। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का कि हमेशा आप ऐसे प्रोग्राम बनाते हो और ऐसे टॉपिक चूज़ करते हैं, जैसा कि आज भी सावल मलिक साहब बैठे हैं और आप भी बेसिकली आर्टिस्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। तो K2 और ये जो पूरा चैनल है ये ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जिसमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है, जी, जी, जो कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो बीइंग अ जर्नलिस्ट कोशिश करूँगा कि आज इस प्रोग्राम के साथ इत्तेफाक किया बिल्कुल। ज़्यादातर कोशिश की जाएगी कि उस पर जो पास्ट में क्या था हमारा मीडिया और आज का ऐसे चल रहा है उस पर बात की जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक्चुअली मेरी इन दोनों को साथ में लाने के लिए भी ये था क्योंकि जो यूएई में पले बड़े बच्चे होते हैं और जो यहाँ के लोग होते हैं जो बहुत अरसे से होते हैं, वो अपनी कंट्री से किसी वजह से कनेक्टेड होते हैं। ज़्यादातर हम कनेक्टेड होते हैं हमारी पाकिस्तानी ड्रामोस की वजह से, और पाकिस्तानी फिल्म्स एक टाइम था जब हम लोग देखते थे, जब हमारी या पे शारजा टीवी पे भी एक दिन आता था जिसपे पाकिस्तानी मूवीज़ भी दिखा रहे होते थे। एंड देन आई स्टार्टेड, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया, एक फेज था। आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप इस जगह पे है, तो एक फेज था जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो चल इट वेंट। हमारे पास इतने अच्छे प्यारे प्यारे टॉपिक्स होते हैं फॉर इवन फॉर ड्रामा वगैरह, वहाँ पे भी अच्छा खासा चल रहा है, लोग बहुत देखते हैं हमारे ड्रामे, लेकिन वहाँ पे भी एक अलग ही मोड़ आ गया वेयर एवरीबडी कंट्रोवर्सी, द मोर कंट्रोवर्सी द मोर व्यूअरशिप। नहीं, एक्चुअली देखें ना, हमारे ड्रामे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, बिल्कुल, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारी जो फिल्में हैं वो भी कुछ ठीक हैं, लेकिन सही जो हमें स्टोरी, मैंने तो बहुत कम देखी है ऐसे। वही ना, हमें I can't बेसिक even स्टोरी remember, हाँ। मेन हमें चाहिए, और हमें सबसे जो मेन है, हमें सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ चाहिए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लीजिए पाकिस्तानी, दे आर ग्रेट। यस, पूरे वर्ल्ड में आप जिससे भी आप बात करें, आई नो, क्या बोलते हैं ओ Amazing. यार आप लोगों के क्या ड्रामे यार, पाकिस्तानी दे आर ग्रेट। एक्टिंग स्किल, एक्टिंग देख लीजिए, Story कुछ भी lines, देख लिया, everything. दे आर परफेक्ट, यस, अमेजिंग, या आई लव इट। लेकिन अगर आप मूवी को देखें तो बस उसमें कुछ है, ऐसा मैं नहीं कहता। हमारी कुछ मूवी हैं बहुत बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें मजीद उनको बेहतर बनाना है। लेकिन उतनी मूवीज नहीं है अभी। वही है ना कि ज़्यादा क्या है, प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगा रहे, ओके, तो स्पोर्ट कुछ नहीं है, हमें स्पोर्ट चाहिए। हमारे पास ऑफ कोर्स अच्छे एक्टर तो हैं, ड्रामा में ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, ड्रामों में ज़्यादा करते हैं, तो ड्रामों में तो इसलिए आप भी फिल्मों से आके ड्रामों में आए हैं या आपने कुछ? मैं तो हाँ पहले फिल्म में था, हाँ, फिल्मों में काम किया, उसके बाद ड्रामा में। आई लव रियली, अगर पूछे जाए ना, फिल्में ज्यादा? नहीं देखिए, फिल्मों में ठीक है आई लव, लेकिन मुझे ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव टू वर्क विद द ड्रामा। ड्रामे में काम करने का अपना एक मजा होता है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वही आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है, यू आर ए विलन, सो विलन। हाँ ना, मैंने वही कहा, मैंने कहा आपसे मैं डरूं या मैं आपसे? वही हाँ। आपके ऊपर एक लग जाता है कि यू आर विलन, तो आप वो विलन ही रहते हैं। लेकिन आप अगर मेरा पाकिस्तानी आप ड्रामा देख लीजिए तो उसमें आई एम टोटल डिफरेंट। अच्छा, यू आर नॉट अ विलन? नो, आई एम नॉट विलन। सो आई लव सीरीज, मुझे ड्रामे बहुत पसंद है। आप अच्छे इंसान हैं। आजकल ऐसा कोई नहीं मिला कि जो कि मैं बुरा इंसान हूँ। तो ये सबसे बड़ी जो इंसान की अपनी आप उन्हें कहते हैं ना कि Now अपने I आप know को you're a स्टडी करना journalist. चाहिए। और जैसे आपने मूवीज़ की बात की, तो मैं जब आपके ऑफिस की तरफ आ रहा था, यहाँ पे स्टूडियो की तरफ, तो रास्ते में हमें नज़र नहीं आए, मतलब आपने बिल बोर्ड देखे होंगे बड़े, तो इंडियन बिल बोर्ड जो जी। है हॉलीवुड के नज़र आए, लोग मुख्तलिफ ब्रांड के साथ नज़र आते हैं। जी, वाई नॉट पाकिस्तानी? कि एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि हम पाकिस्तानी क्यों नहीं नज़र आते आपको इतने बड़े बिल बोर्ड्स में? दुबई मार्केट है, इवन के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तानी मूवीज़ भी ज़्यादा नहीं लगती हैं। उसकी क्या वजह है कि अगर हम सोचें कि मूवीज़ क्यों ज़रूरी हैं? मूवीज़ क्योंकि आजकल दौर ऐसा आ गया कि पहले हर घर में एक टीवी हुआ करता, सब आके टीवी लॉन्च में बैठ के टीवी मूवीज़ वगैरह देखते थे, टीवी देखते थे। अब हर कमरे में एक टीवी आ गया, और अब हर इंसान के हाथ में एक टीवी मोबाइल की सूरत में आ गया। तो मूवी की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई? क्योंकि अभी जो दौर है वो लोगों को बताने वाला है कि आप कहीं भी दुनिया में ट्रैवल करें, आपको इंडियन सिनेमा आपको केबल पे लाजमी नजर आएगा। विद नेटफ्लिक्स पे भी आ गया, हर नेटफ्लिक्स जगह में आ रहा है, और नेटफ्लिक्स ने तो ज़्यादा काम ईजी कर दिया है। हमारा 70 स्टोर का दौर, लॉकडाउन जब हुआ था तो उस वक्त जी तो कोई एग्जैक्टली तो एक अलग ही एरा आ गया है ना, अलग आ रहा था। और इंडिया में सबसे ज़्यादा और बेस्ट मूवीज़ उस दौर में बनना शुरू हुई, और हमारे अफसोसनाक बात थी कि हमारे फनकारों ने भीख मांगना शुरू कर दी उस दौर में।
कि ये हमारी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसीज़ नहीं है, कुछ चीज़ सोचने वाली नहीं है। इंडिया की फिल्में मैं मानता हूँ बहुत अच्छी हैं। बाय द वे, टी इज़ फैंटास्टिक। या Yes. केटू की टी वैसे बहुत अच्छी होती है। वैसे आपकी टी के अलावा भी हमारे पास फैंटास्टिक क्लिप्स भी है। अच्छा, हाँ जी। तो हम जरा सा इनकी झलक पूरी दुनिया को दिखा दें कि व्हाट इज सावल मलिक ऑल अबाउट। गुड मॉर्निंग। Where did not talk to you? It was my husband. He was go to walk and enter home laterly. I am sick of mine. बिगाड़ सकती हूँ। क्या करने की कोशिश कर रहे थे आप वहां पे? हैं? बच्ची को आप गा कर लेंगे आप ऐसे? हैं? मुझे अगला सीन देखना है क्या हुआ था उसके बाद। आप पिता थे और बेटी की चिता बनाने चले थे। अच्छा हुआ पिता काट चिता दिया। बनाने चला था। अच्छा हुआ काट दिया। अच्छा हुआ काट दिया। मैं मारने वाला था उसे। नहीं बट दैट इज अ गुड थिंग ना कि बंदे को अगली सीन का हाँ, इंतजार होता है। इंतजार अच्छी बात। चलो आपको मैंने अच्छा मैं जब से स्टूडियो में बैठे हैं मैं आपको टेक्निकली देख रही हूँ, आप हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप इतने सीरियस भी होते हैं। इसे ही एक्टिंग कहते हैं। इसी को कहते हैं एक्टिंग एक्टिंग। नहीं बट व्हाट इज सावल बेसिकली इन रियल लाइफ? बिफोर हम लोग पॉलिटिकली चीज़ें बात डिस्कस करें, व्हाट आर यू इन रियल लाइफ? मैं बहुत सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ। तो जॉब करता हूँ दुबई में। ओके। पहले मैं टैक्सी चलाता था, टैक्सी छोड़ दी दुबई में? दुबई में। कभी आपको कोई ऐसा बंदा मिला है कि मैंने आपको देखा हुआ है कहीं या ऐसे कोई चीज़? हाँ, देयर इज़ मैनी पीपल। हाँ हाँ, बहुत मिले कि आप तो वो फिल्म वाले हैं ना, आपने तो उसके साथ काम किया ना, वो मनोज पावा के साथ। वो जो मोटू है ना, उसके साथ आपने काम किया। हाँ, मैंने काम किया। तो नहीं वो होता क्या है कि समटाइम्स यू नो उनको ये लगता होगा कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, मतलब वो हम शक्ल नहीं है। ऑब्वियसली ये भी लोग समझते हाँ, हैं। ऐसा होता है ऑफ कोर्स। आप लेकिन आप जब आप फर्स्ट मूवी में आते हैं तो उसके लिए तो फिर लोगों को इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को तो फिर मालूम पड़ता है। फिर जैसे ड्रामा आया, फिर मैंने एक मूवी की थी तो अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई। तो तो ऐसे आप इंडियन सिनेमा की तरफ भी गए? जी हाँ, ओके। इंडियन फिल्म की तरफ। और पाकिस्तान में भी काम कर चुके हैं? जी हाँ, लगभग पटवारा। अभी तक आपने कितनी फिल्मों में काम किया? अभी मैंने 3 फिल्में की हैं और 2 ड्रामे की। 2 ड्रामे की। ओके। तो ये जो फेज है, ये जो चला गया एक दौर, एक मैं आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट पाकिस्तानी सिनेमा हैज नॉट मेड इट्स मार्क। इसमें कसूर किसका है? देखिए, कसूर से पहले हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक दौर था कि 70s में ईयरली जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो उस वक्त तकरीबन 1,500 सिनेमा घर थे पाकिस्तान में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके। लेकिन अब पाकिस्तान में चंद 100 सिनेमा रह गए हैं। उसके साथ साथ उस 70s के दौर में 300 फिल्में पर ईयर बनती थी। अब बड़ी मुश्किल से मेरा 3-4 फिल्में साल में बनती होंगी या उससे भी नहीं। लेकिन उसकी भी एक वजह यह है कि फेज़ आता रहा। तो पॉलिटिकली एक तो हमारी इंडस्ट्री को इंडिया ने ख़राब किया, इंडियन पॉलिटिक्स ने, और सेकेंडली इंटरनल पॉलिटिक्स जो कि दौर आए हमारे यहाँ पर, जो आमराना दौर 2-3 गुजरे ऐसे, उसमें मज़हब को इस्तेमाल करके इस इंडस्ट्री को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री 70s में जो उभरी थी, जो 300 फिल्में देती थी, वो 40 फिल्मों पे आकर रुक गई। लेकिन डोंट यू थिंक अगर अच्छे स्क्रिप्ट, अच्छे कहानियां हो, लाइक यू नो एक प्रॉपर एक कहानी अच्छी हो, अच्छी फिल्मों के लिए फिर क्या हुआ? कोई माइंड नहीं करेगा। एक फिल्म अगर मुझे पता चले कि एक अच्छी फिल्म है जो फैमिली के साथ देखी जा सकती है बिना किसी यू नो वो करने की, तो कौन मैं आपको मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तान में लाहौर में 1930 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम आप सोचे कि क्या होगा। सबसे पहली फिल्म थी हुसन का डाकू। तो उससे अंदाजा लगा रहे कि जो हमारा स्क्रिप्ट और वो है वो किस तरफ जा रहा है। हुसन का डाकू? हुसन का डाकू तो ये एक डाकू रज़िया सुल्तान तो नहीं थी? पहली फिल्म थी जो बनी थी। तो उससे हमारा जो कहते हैं ना कि नॉलेज का जो लेवल है वो पता लग जाता है कि हमने स्टार्ट ही अपना उस 1930 में हमने इससे किया था। और अब लेकिन एक अच्छी चीज़ फिर 2007 में इस नाम को थोड़ा सा हजम करने के लिए ना मुझे ब्रेक लेना होगा। जी जरूर। मैं गाइस आते हैं हुसन के डाकू वापस आते हैं।
ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸਸੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸਸੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕੱਢਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕੱਢਦਾ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹਾਸਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚੀਰਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸਸੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸਸੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ब्यूटीफुल यार बहुत क्या बात है यार। मजा आ गया ऐसी जब माशाल्लाह। आवाजें मैं सुनती हूँ ना तो Great आई यार। फील के दे नीड टू बी समवेयर एल्स एग्जैक्टली काश ऑनेस्टली जब मैं ऐसी सुनती हूँ ना मुझे आपकी आवाज आई एम बहुत नॉट अच्छी ट्राइंग टू लगी। उड़ना नहीं है लेकिन ये ऐसी आवाज सुनती हूँ ना मैं भी माशाल्लाह माशाल्लाह काश ऐसी आवाज हमारी होती माशाल्लाह सीरियसली यू नो एंड सून इंशाल्लाह आप एक अच्छी जगह पे पहुंच गए और इससे अगला स्टेप जो होगा वो अच्छा ही होगा नहीं नहीं हमारे तो साथ तो आपको ये काफी जगह मिल गई है। है जी और नहीं, जो आवाज़ नहीं, उन्होंने नहीं, उठाई है माशाल्लाह बीच में तो मज़ा ही आ उफ, गया। उफ ओके अभी क्लासेस भी पहनो कुछ भी पहनो मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगी आज के बाद वैसे व्हेन आई सी दिस साइड एक हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है होता है, एक यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ आई वुड से आपकी सीरियसनेस है आपकी एक इमेज है आपका भी कोई हिडन टैलेंट है हिडन नहीं आपका बाहर का टैलेंट भी बहुत अच्छा है लेकिन एक होता है ना कि एक साइड ऑफ यू दैट नॉट मेनी पीपल नो किसी को पता नहीं है आपके उस साइड के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं है मैं गज़ल वगैरह शौक मुझे बहुत ज़्यादा सुनते था। हैं सुनने का भी शौक था लिखता भी था हैं गज़लें लिखने का मुझे शौक था और था या शेरों बस छोड़ दिया अभी तो जब से फिल्मों की तरफ आया ड्रामों की तरफ आया तो उसको थोड़ा सा अच्छा उससे पहले था आपका उससे पहले बहुत ज़्यादा था तो मैंने अपनी बाय द वे आपको शायद पता है कि नहीं मैंने अपनी एक बुक लॉन्च की थी अच्छा यादें सांवल की ओके दैट्स न्यूज़ टू मी तो उसके ऊपर मुझे याद है जब मैंने कहते हैं ना शेर व शायरी ये अंदर से इंसान को कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं तो मैंने एक शेर लिखा था वो ले गया मेरे घर से अपनी हर एक चीज़ वो ले गया मेरे घर से अपनी हर एक चीज़ फिर जाते हुए क्यों अपने
कदमों के निशान छोड़ गया। आए आए हाय, ये तो वो जो नाकाम आशिक बाहर भी बैठे उसको भी सुना रही है। अभी आ देखिए ना, जाएगी। एक बार ये सच कह रहा हूँ, मैं आईना देख रहा था, कर दिया ना मैं आईना देख रहा था जी। तो हैरान हो गया आईना देखकर, क्योंकि वो पहले वाला चेहरा और अब फर्क इंसान में आ जाते। तो मैं देख के बस ऐसे ही उदास सा हो गया ना। जी तो अभी आईना मुझसे मुखातब हो कि क्या कह रहे, क्या देखते हो उदास निगाहों से आईने को, क्या देखते हो उदास निगाहों से आईने को, ये आईना वही है तेरी उम्र को वक्त निगल गया। वही वही लग गया, ये लग गया, ये लग गया, लग गया, लग गया। सीरियसली हकीकत है, ये आपका अपना कलाम ये एक जी, फन है मेरा कि अपना आप लिखा हुआ। फीलिंग्स को लफ्जों में बयान करना एक बहुत Seriously? बड़ा, हाँ। आर्ट है। और फिर चंद लफ्जों में आप लंबी तमीज नहीं बांध सकते। हम तो खबरों में पूरी लंबी खबर लिख देते हैं, बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। एक ना, बहुत बड़ा एक- फन है। हाँ, इतनी चंद अल्फाज खूबसूरती- में, बिल्कुल। नो डाउट, ब्रिलियंट। हाय हाय मैं आईने को देखूंगी आज, आज शाम को जाके वापस देखूंगी आईने को। आईने को देखना ठीक, लेकिन आईना कुछ क्या आईना कहेगा वही वो होगा। इम्पोर्टेंट। आईना वही होगा, आईना कभी बदलता नहीं, वाह, कभी भी बदलता नहीं। बिल्कुल। आप 10 साल के बाद भी देखेंगे तो आपका चेहरा डिफरेंट होगा, लेकिन आईना आपकी दीवार के साथ वही खड़ा रहेगा। वाह वाह। एनीथिंग कनेक्टेड टू ये जो हमारी जो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है हमारी पूरी इंडस्ट्री में, एक लाइक आपने कहा ना कि इतना सारा था या इतना अभी जो फेड आउट, मैं बहुत लेम, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। Exactly. मैं इस जगह से निकल के मैं यही कहती हूँ कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। एक नॉर्मल इंसान आपको पूछ रहा है, आप जर्नलिस्ट हो, इन्होंने तो काम किया ना, इनको पता है इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हो, ये हो, वो जो चल रहा है वो हमें नहीं पता। किसी के पास कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन एज अ आप तो आपने तो अच्छा खासा जर्नलिस्ट बोथ साइड्स भी किया, हर तरफ Exactly. किया। तो व्हाट इज इट जो हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने नहीं दिया या आगे बढ़ने दे सकता है आगे जाके? व्हाट इज इट दैट आप समझते हो? मार्केटिंग तो आपने कहा कहती है ना, मार्केटिंग इज अ बिग थिंग, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मैं अभी भी एक पाकिस्तानी मूवी की प्रीमियर के लिए गई थी। आई वेंट टू हमारी जो हानी आमिर की मूवी थी, Exactly. आई वेंट फॉर द प्रीमियर और मैंने देखी। शायद मैंने टिकट नहीं खरीदी होती कभी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। तो जब आपने मार्केटिंग की बात की थी, इट्स अ वेरी बिग थिंग। लोग यहाँ पे Exactly. समझते हैं कि हमने 10 दिरहम की चाय बना ली, लेकिन वो 10 दिरहम की चाय 2-3 लोगों के अंदर मार्केट कर लेना तो वो बेचना 10 जो दिरहम है। की चाय ज्यादा बिक Exactly. सकती है लोगों को। अब हमें पता है कि द टी इज फैंटास्टिक, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब हर दूसरे दिन तो कोई तैयार आके नहीं निकले आपको लेके आएगा ना यहाँ पे बताने के लिए कि टी ये नसीब में तो आपकी नहीं होगा जब तक आप इसको मार्केट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। सही देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2007 जो 70s के और 2007 के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। सिनेमा घरों की जगह प्लाजे बनना शुरू हो गए थे, तो जी। बिल्कुल जो इंडस्ट्री थी वो साइड लाइन पर लग गई थी। फिर ड्रामा में काफ़ी चाम आया और फिर जो प्राइवेट चैनल्स हैं इन्होंने एक स्टेप आगे लिया। गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट करना छोड़ दिया था, लावारिस करके छोड़ दिया था। इस दौरान जब ये फेज़ आया था, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चलूँ, लोगों को बहुत कम पता है कि इस 70 से लेकर बीच में एक दौर आया था कि 10 साल के लिए पाकिस्तान में, आप यकीन हो न करेंगे, आपके पश्तो इंडस्ट्री पाकिस्तान में टॉप पे आ गई थी बिजनेस के हवाले से। सबसे ज़्यादा बिजनेस साल के एंड में पश्तो इंडस्ट्री कर रही थी, रियली। और मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे। उसका वजह ये मैंने आज थी तक एक भी बच फिल्म नहीं देखी, लेकिन पश्तो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही थी। और उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने कंटिन्यूस काम नहीं रोका था। वहाँ पर सिनेमा जो थे वो कंटिन्यूसली चल रहे थे। आज तक पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर सिनेमा बढ़ने के बजाय कम हो गए थे। इसी तरह का हम बात करें, 2007 में एक नेपा इदारा बना था, गवर्नमेंट ने बनाया था और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने कहा था कि हम जो नई नस्ल है वो बाकायदा उनको वजीफ़ों पर ट्रेन करके बाहर से लोग बनाए गए, उन पर प्रोड्यूसर भी निकले, राइटिंग भी निकले और एक प्रोफेशनल लोग निकले। उसकी जो रिजल्ट हमें 2007 के बाद अब नज़र आना शुरू हुआ है कि अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करना शुरू हुई है। अभी सिनेमा घर जो है वो मज़ीद बन रहे हैं, मॉल के साथ सिनेमा भी लाजमी हो गया है। अगर आप उसका रिजल्ट ये निकला है वो नेपा इदारे का कि अब जो मूवीज़ बनी हैं, पहले हमारे एक फिल्म का जो बजट था वो 1 करोड़ होता था, अब हमारी एक फिल्म 5 फिल्में ऐसी लास्ट ईयर में आई हैं 3 सालों के दरमियान जो 27 करोड़ क्रॉस किया उन्होंने बिजनेस का। लेकिन फिर भी अगर वो तो पाकिस्तान में उन्होंने बिजनेस किया, लेकिन जैसे आपने बात की ना कि आप पाकिस्तान में मूवीज़
जो हम दुबई में बैठे हुए हैं, तो दुबई में एक बड़ी मार्केट है, हमें अपनी मार्केटिंग को फोकस करना पड़ेगा। जैसे आपने बात की कि हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट में पेश करते हैं। अच्छा है, हम हाँ, सबको पता है, लेकिन प्रोडक्ट को किस तरीके से एट टाइम्स Exactly. एक वन वॉच के लिए भी आपको किसी को तो लेके आना पड़ेगा, लेके आना वो टिकट तो पड़ेगा। लेनी बिल्कुल। होगी ना, तो वो एक इस तरीके से एक चीज को बाहर निकालना पड़ेगा हमें। हमारी जो गवर्नमेंट है, इन सबको जब जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। जैसे कि सर ने ऐसी बात की कि यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है पैसा खा जाता है एक्टर्स के। अब इतने सारे एक्टर्स हैं, वो खुद एक्टिंग से निकल के प्रोड्यूसर बन जाते हैं और फिर वो भी वही चीज़ रिपीट करते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और फिर अभी रिसेंटली एक बड़ी अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान से एक ग्रुप गया था जो कि 2 साल पहले स्कॉलरशिप पे गया था और अभी वो डिग्रीज लेके आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो जब मार्केट में आएंगे, वो जो मूवीज़ बनाएंगे उस लेवल की बनाएंगे, तो अब चीज़ें जो हैं वो ओपन होना शुरू होंगी। और अब लोगों के पास हर प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहाँ पर आपको किसी का टैलेंट, अब पहले तो था ना कि नए बंदे को आगे नहीं आने देते, तो अब वो चक्कर ख़त्म हो गया। अब मैं कहता हूँ अब वो बात बिल्कुल पीछे होगी, क्योंकि अभी आपके पास टिकटॉक मौजूद है, फेसबुक मौजूद है। अब कोई कहता है ना उसके पास टैलेंट नहीं है, तो मैं कहता हूँ जिसके पास टैलेंट है तो उसको सिर्फ सामने आना है। अगर टैलेंट है तो हमारे पास टिकटॉक में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिनको कोई नहीं जानता था, कोई कुछ नहीं था, और वो लोग और आप टिकटॉक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम एक्टर्स हैं अपनी जगह पे, ठीक है। नहीं, देखिए मैं आप माशाल्लाह आप भी छाई हुई हैं टिकटॉक पे, ऐसी बात नहीं है। बट द थिंग इज कि अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि एक्सक्यूज बनाते थे कि मेरे पास टैलेंट है लेकिन मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ, तो अब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ऐसे कितनी लोगों की मिसालें मैं दे सकता हूँ जो कि टिकटॉक से या छोटे प्लेटफॉर्म से उठे, प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है लेकिन अब सिनेमा घरों पर आए हैं वो लोग। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी जो लास्ट यहाँ पर अवार्ड्स हुए थे, पाकिस्तानी अवार्ड्स हुए थे, उसमें बाकायदा कैटेगरीज रखी गई हैं सोशल मीडिया के लिए भी। तो इस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की। अब माशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 फिल्मों ने 27 करोड़ से, एक फिल्म ने 27 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया है, तो अभी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बट हमें फिर भी वही कि हमें इसके ऊपर वो गुलाब सा नहीं डालना पड़ेगा। अभी इस गवर्नमेंट जैसी भी हो, उस गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स ख़त्म किया है, तो उसके ऊपर जो अपोजिशन है उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि जी इस्लाम को बीच में डाल रहे हैं। देखिए हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। और फिर एक बात हमें वैसे तो पाकिस्तानी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो ज़राए इब्लाग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बैठ के हर बंदे को नहीं बता सकते कि पाकिस्तानी कैसे हैं, क्या है, वो खुद टीवी में देख लेंगे हमें। वो मूवीज़ के जरिए हम अपना मैसेज अच्छी तरीके से डिलीवर करते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में आप अपनी कंट्री को दिखा सकते हैं, अपनी जो कंट्री में जो अच्छी जगह है वो भी दिखा सकते हैं। मेनी थिंग्स यू कैन डू। फिल्म चलती है स्टोरी के ऊपर। ये बात बहुत एक आपको मैं आपको काटने वाली हूँ। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली और इसी जगह से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हो गया? मतलब बार बार आवाज नहीं सुनाऊंगा, तारीफ करती तो आवाज भी सुना दो। इट्स ओके। हमारी वैसे टॉपिक काफी उस तरफ भी चला गया था। आप कुछ बता रहे थे। मैं स्टोरी की बात कर रहा था कि जब तक हमें अच्छी स्टोरी नहीं मिलेगी तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्टोरीज नहीं है अभी? नहीं, स्टोरी ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारी पाकिस्तानी जो फिल्में बन रही हैं माशाल्लाह ग्रेट, जो बन रही हैं बहुत ग्रेट है। लेकिन क्या है कि जो हम विद इन 20 डेज में कहते हैं कि 20 दिन में, 25 दिन में या 1 महीने में फिल्म बना देते हैं। ऐसा देखा है मैंने देखा है और सीरियसली सच। ओके। तो
अभी आप खुद सोचिए वो 25 दिन वाली फिल्म इतने में तो हम लोग छोटी सी एक टिकटॉक के लिए भी कोई चीज नहीं बना जी हाँ, सकते हैं। हमारे पास जो जो चीजें होती हैं, जो आपको सीरीज finalize होती है करना या पड़ता कुछ है। चीजें तो वो भी इतनी में नहीं बनती है। जी है। हमारे पाकिस्तान का एक फेमस है डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने 15 दिन में फिल्म बना कर 15 दिन में फिल्म बना के ईद पे रिलीज की थी। तो फिर वो उतरी कितने दिन में? उतरी कितनी देर में? आई थिंक वो 3 दिन के बाद उतर गई थी। फिर यही होगा। यही सबसे बड़ा, ये क्या है, बस फिल्म बना दी, चलो मैंने लगा दिया 50 लाख रुपए, मैंने 40 लाख रुपए लगा दिया। अभी मेरी ये क्या नहीं तो होगी, वो ईद दिन है, रात बनाई होगी। वही ना, हमारा क्या है, ईद है आने वाली है, चलो यार बस अपना सोच, ये है हम लोगों, यही प्रॉब्लम है। मैंने इतना पैसा लगाया है यार, सैलमों पे लगेगी, मुझे प्रॉफिट हो जाएगी, अच्छा मुझे 30 लाख 20 लाख बच गया। नहीं, ऐसा काम नहीं चलता, कभी भी नहीं। स्टोरी बनाएं, स्टोरी लें। जो बार बार देखी जाए असल में वो होती है। नहीं, उसके बाद भी मतलब अच्छा आप लोग देखने को दिल अच्छा, करे ना, वो सिस्टम। नहीं आप लोगों को पता है, ठीक है बॉलीवुड बोलते हैं, ठीक है ना, इंडिया की फिल्में बॉलीवुड के हैं, लेकिन किसकी कॉपी कर रहे हैं बॉलीवुड वाले? साउथ इंडियन, टोटल। एग्जैक्टली। आप कोई भी साउथ इंडियन मूवी उठाकर देख लें, उसकी कॉपी बॉलीवुड कर रहे हैं। देन स्टोरी लें, बनाएं, मेहनत करें। एक्टर की कमी है पाकिस्तान में, बहुत एक्टर जितने हमारे अच्छे एक्टर हैं किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि वो आप हमें नजर आते हैं इन आर ड्रामास में आपको नजर आते आप हैं। क्रिकेट में चले जाओ, और एक और चीज भी है, वी आर ग्रेट, वी आर वेरी फेमस, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम है। एक बात एज अ वुमन आमिल से, ठीक है, एज अ आम बंदा, मुझे अगर किसी ने ड्रामा, पहले तो मैं उस तरफ जाऊंगी नहीं, क्योंकि फैमिली वाइज मैं यहाँ पे आके बैठ गई, बहुत बड़ी बात है, ये भी हमारी माशरे में एक टैबू है। मैं जब यहाँ पे भी आके बैठ रही थी तो मुझे टिकटॉक से एंड इन चीज़ों से ही मुझे काफ़ी वो मिल रही थी कि नो यू शुडंट, लेकिन चलो फैमिली ने इतनी सपोर्ट कर दी कि एटलीस्ट शी इज़ कुछ और नहीं कर रही है, कुछ मुझे बहुत सारी चैनल्स के थ्रू फैमिली में भी जस्टिफिकेशंस वगैरह होती हैं। फिर इसके बाद अगर ड्रामे की तरफ आ गई तो ड्रामा फिर भी शायद हजम हो जाएगा, फिल्म हजम नहीं होगी। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जो हम मूवीज में देख रहे हैं वो चीज अच्छी नहीं है। मैं फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते। अस्तगफिरुल्लाह बोलती हूँ जब Exactly, कोई बोलते हैं तो कि यही एक चीज है। मैं कहती अस्तगफिरुल्लाह बोलो। एग्जैक्टली यही एक चीज़ है। मैं एक दफ़ा इंटरव्यू करता, पाकिस्तान में एक एक्टर है तो स्टेज ड्रामा करते थे, तो हमने एक स्टोरी बनानी थी उस पर, तो मुझे थोड़ा बैठ के डिटेल करने का, तो मैंने उनसे पूछा बैक स्टेज पे हम जब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार जो आपने गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू आप अपनी फैमिली के ला के बैठाते हो ड्रामा? कहते मैंने कभी भी अपनी फैमिली को आज तक स्टेज ड्रामे के लिए दिखाने के लिए लेके आया। तो मतलब कि जैसे इन्होंने बात की ना, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इन्होंने कहा कि 15 दिन में फिल्म बन जाती है और 50 लाख, तो यहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क में जिसके हम मिसालें देते हैं, वहाँ पे तो कई करोड़ सिर्फ स्टोरी वाले को दे दिया जाता है कि स्टोरी अच्छी बनाओ, और फिर स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन आजकल तो मैं तो कहता हूँ कि एक स्टेप और आगे चला गया है। अगर आपकी स्टोरी में कुछ खामियां हो गई हैं तो मेरा ख्याल है कैमरा वर्क और ग्राफिक वो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं स्टोरी को। अगर आपकी वो भी अच्छी है, तो अफसोस के साथ जो हमारी पहले वाली अब तो थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। फिर साउंड क्वालिटी, ये कुछ चीज़ें जो बेसिक होती हैं, अगर आप सिनेमा बैठो तो आपके कानों को दर्द ना फील हो, जब वो बोले तो आपको लगे कि रियल में कुछ बोल रहा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, हालांकि इसको फेस किया जाए, क्योंकि जब आप सिनेमा में बैठते हो तो आप छोटी सी चीज़ को भी बड़ा करके दिखाया जाता है, और फिर आवाज़ का बड़ा फैक्टर होता है। तो इन तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत। सिर्फ स्टोरी वाकई सही है, स्टोरी बेस होती है, बट जो प्रेजेंट करना है, जिस अंदाज में प्रेजेंट करना है और जिस कैमरे के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी अप टू डेट होना चाहिए। क्यों आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हमारे इंडस्ट्री में इन चीज़ों की तरफ जाया जाता। अब जैसे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी आ रही हैं, फिर भी वही बात है कि कुछ चीज़ अच्छी बन गई तो उस चीज़ को फिर वो एक डब्बे में नहीं रखना, उसको ओपन मार्केट में लेके आना और उसकी मार्केटिंग ऐसे करें कि कितनी फिल्में ऐसे हैं इंडिया की जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन लोग वो भी करोड़ों बिजनेस कर लेते हैं। एक बार देखने तो जाते हैं। मार्केटिंग उसको इमरान साहब आपको पता है कोई दौर था इंडिया वाले हमारी कॉपी किया करते थे फिल्मों में। मुझे गानों का भी याद है, मुझे बहुत सारी। अच्छा, गानों की तो अभी भी करते हैं, कॉपी किया करते हैं, ठीक है। नहीं फिल्म की गाने बता रही हूँ। हाँ, फिल्म के गाने। तो कहाँ गए वो लोग? कहाँ नहीं रहे? मुनव्वर ज़रीफ जैसे लोग, रंगीला जैसे लोग। मैंने एक सीन देखा था जो मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों वो सीन अभी तक, जब भी पाकिस्तानी मूवीज के बारे में बात होती है ना, तो ओए राने, एंड आई एम लाइक आई एम सॉरी, उस चीज को हम लोग मजाक में लेते हैं। एग्जैक्टली।
ये एक्टिंग की कमी थी, नहीं, the ये thing is कि डायरेक्शन की कमी थी, बिकॉज इट डिडंट साउंड नॉर्मल। एग्जैक्टली देखिए ओ ईरान है, लाइक यू नो इट्स नॉट इवन रियल जिंदगी में वो ईरान है बोलेंगे, नहीं ऐसी बात तो नहीं करते। जैसे एक मिसाल है ना, आप अपने फोर फादर्स की पुरानी तस्वीरें निकालें तो अभी उनकी बड़ी बड़ी मुच्छें होंगी, बड़े बाल होंगे, ऐसे ही है, बड़े बड़े पैंचे होते हाँ, हैं। बड़े बड़े। तो वो एक दौर होता है, उस वक्त वो क्लिक कर सकता है। अगर हम उस दौर के लोगों को यहाँ से कंपेयर करें तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कितने बड़े बड़े एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इस दौर में अनकंफर्टेबल हैं, हम मिसफिट आते हैं, हमें इस दौर से इस दौर के मुताबिक आना पड़ेगा। अगर हम उसी पुरानी चीज़ को, ठीक है वो चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी, एक दौर था कि पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने में। 70s में हम वर्ल्ड में दुनिया में दुनिया में ऐसे थे कि तीसरे नंबर पे थे, और आज हम आई डोंट नो कि किधर हैं। बट अभी 2007 के बाद चीज़ें अच्छी होना शुरू हो गई हैं। अभी हर चीज़ पे, सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक चीज़ को लेके बैठ जाएं, आपको हर चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, देन अच्छा, और फिर सबके बाद अच्छी क्वालिटी वाली मूवीज़ देके लोगों को फिर सिनेमा घरों में लाना भी है। सिर्फ फिल्म बनना बड़ी बात नहीं है, आपकी फिल्म बन गई है बट उसको लाना भी पड़ेगा, लोगों को लाना है। लोगों को कैसे लाना है, आपने सब मीडियम को एक साथ मिलाना है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकता है। अब कितनी भी ये जो 27 करोड़ जो फिल्में कमा रही हैं, एक तो ये प्राइवेट सेक्टर निजी चैनल्स ने मूवी बनाई हैं। अभी हमारे कितने ऐसे K2 के प्रोग्राम्स हैं जो ड्रामे हैं और बड़े फेमस हैं, लोग बार बार उसको देखते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और हमें सिर्फ सिनेमा के पर फोकस नहीं करना पड़ेगा। आपके पास नेटफ्लिक्स है, ऐसे बेशुमार मीडियम है जिस पर आप अपने आप को शो कर सकते हैं। और पाकिस्तान की शॉर्ट मूवी जो है वो बड़ी नेटफ्लिक्स वगैरह तो इवन यंगर जनरेशन तक हो एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली। अभी देखें आप, जैसे मैंने कहा ना, लोगों के पास टीवी देखने का टाइम नहीं है, ऐसे लोग सिनेमा में भी ज़्यादा कम जाते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स से भी अभी पेड है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले क्या होता था कि सीडी यहाँ से रिलीज़ की वहाँ की, और लोगों ने सीडी से कॉपी शुरू कर दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्यों हमारी नक, आप इंडिया में आप सीडी पे मूवी नहीं देख सकते ऐसे, ये बहुत बड़े रिस्क है। यहाँ पर भी आप दुबई में भी आप देख लें कि जो रजिस्टर्ड मूवी है, आप पाकिस्तान में सीडी की कीमत 30 से 35 रुपये है, लेकिन यहाँ पे वही सीडी की 150 से 200 दिरहम होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का बड़ा इशू है पाकिस्तान में, ये चीज़ें। तो इस चीज़ पर भी सेंसर बोर्ड को भी सब चीज़ों को बैठना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अभी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हुकूमत को इस इंडस्ट्री की तरफ सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस नहीं होगी तो हम इसलिए अपना भी नहीं होते, क्योंकि लाइक यू सेड एक रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है। एग्जैक्टली वही है, पॉलिटिकली जो है ना, तो इनको भी शायद बहुत आया होगा, क्योंकि वो म्यूजिक की तरफ है। तो म्यूजिक में आपको बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि वाह जी एक टैलेंट है, उसको यू नो जरूरी नहीं है कि आप यही टैलेंट आप एक ऐसी जगह पे सुन रहे हो जो नहीं। देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अफसोस इसलिए होता है कि हम जब कोई बंदा फेमस हो रहा होता है तो उसमें हम तमाम फैक्टर डाल देते हैं, लेकिन हम अपने शादी ब्याह में तो सारे प्रोग्राम करते हैं, सारे इवेंट्स करते हैं, सब उसमें तो हमारे सब हजरात जो दाढ़ी वाले भी हैं, विदाउट दाढ़ी वाली हैं, जिस वाली सोच वाले हैं, वो लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि वो हलाल है, और जो बाहर होता है ना, तो इन चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा। कन्वीनियंस होती है ना, वो कन्वीनियंस होता है, क्योंकि इस वक्त हम लोग अपनी जात के लिए अभी सिस्टम ऐसा आ गया, आप कुछ भी उठा कर देख लीजिए। अभी पाकिस्तान में अभी ये एक बन चुका है, किसी की शादी है ना, तो जब तक आप गुलकार नहीं बुलाएंगे तो ये, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज़ को अभी ग्लोबलाइज कर रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप देखिए बंद होकर नहीं रह सकते, आप दुनिया से मुकाबला भी करना चाहते हैं और दुनिया से कट के भी रहना चाहते हैं। इस चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। वो मैं फिर एक हर प्रोग्राम में मिसाल देता हूँ कि वो जब हम बचपन में होते तो हमें वही, मैं मौलाना मुझे याद है अच्छी तरह, वो कहते थे कि ये हराम है टीवी पे, जो टीवी पे आ भी रहे हैं और जो टीवी देखता है। फिर वही मौलाना 10 साल बाद टीवी में खुद बैठ के अपनी यूट्यूब चैनल बना के बैठा हो। तो थिंग इज गोइंग चेंज, आपको वक्त के साथ बदलना है। मेरे साथ एक लास्ट वीक एक गेस्ट थी एंड शी आल्सो बिलोंग टू द नॉर्दर्न एरियाज, तो इसलिए वो जरा सा, एंड वो भी यहाँ की पली बड़ी वो टाइप की, तो वो जरा सी शी इज अ बिट मोर ओपन। अब वो मुझे यही कहती है कि आपके नॉर्मल, यू आर आल्सो फेमस, आई एम आल्सो फेमस, मैं बहुत जल्द ऊपर आई हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी ओपन है, उसको गालियाँ भी बहुत पड़ती है लेकिन उठाने वाली भी बहुत है। एग्जैक्टली। तो वो कौन सी ऑडियंस उठा रही है? बिल्कुल। अगेन वी कम टू द सेम थिंग, जो चीज़ नॉर्मल तरीके से जा रही है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाती है, आहिस्ता जरा जाएगी, लेकिन जो चीज़ जरा सा कंट्रोवर्सी हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो ठास। एग्जैक्टली। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अभी ये बहुत अलग दौर, 5 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात। मुझे एक अमेरिकन औरत मिली, आई थिंक बिटवीन 75 ऐसा कुछ 70 ईयर ओल्ड होगी। वो मुझे कह रही थी कि आई लव नुसरत फतेह अली। एवरीबॉडी लव नुसरत, ही इज अ लेजेंड। क्या बात है, मैं ऐसा ना, पहले तो एकदम ना, मैं ये क्या, मैं उससे पूछा, मैं बोला
आप तो समझ नहीं सकती, तो हाउ यू नो अबाउट नुसरत नुसरत फतेह। वो कहती है कि उसकी म्यूजिक में एक दर्द था, क्या बात है, उसकी आवाज ऐसी आई गॉट गूज़बम्प्स, क्या बात। रियली। गूज़बम्प्स हुए हैं। तो मुझे वो याद आ गया, वो कह गया था कि आंखों को नम नहीं करना, वो कह गया था कि आंखों को नम नहीं करना, मिलेंगे मुझ जैसे लोग बहुत, तुम गम नहीं करना। सही बात। तो खान साहब और अल्हम्दुलिल्लाह विराट फतेह अली भी बहुत अच्छे गा रहे हैं। आई लव विराट फतेह अली, इज द ग्रेट। बट खान You have साहब something? कर ले, मौका है। ਗਮਾਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ, ਏ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਕੱਤੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਦੂਣੀਆਂ, ਕਤ ਜ਼ਖਣੀ ਨਾ ਵਲਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਨੀ, ਕਤ ਜ਼ਖਣੀ ਨਾ, ਕਤ ਜ਼ਖਣੀ ਨਾ, ਕਤ ਜ਼ਖਣੀ ਨਾ ਵਲਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਨੀ, ਨੀ ਤੇਰੀ ਪੂੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੰਗੇਰ ਨੀ, ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਓ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜੁਮੇ ਪੜ ਆਈਏ, ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਓ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ। ਪੜ ਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭੇ ਨਾਮ ਰਖਾ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਪੜ ਤਲਵਾਰ ਦਲਾਵਰ ਬਣਿਆ ਨਾਮ ਰਖਾ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ। ਮੱਕੇ ਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਾਮ ਰਖਾ ਲਿਆ ਹਾਜੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਯਾਰ ਨੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋ ਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੂਕ, ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋ ਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ ਸੁਣੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੂਕ। ਮਾਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਈ ਆਵੇ। एक सूरत मत वाली सी, मेरे ख्यालों में जाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अदा पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों में जाई है एक सूरत मत वाली सी,
नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। वाह अमेजिंग। मजा हम वापस आ गए क्या? हम वापस तो नहीं आए ना? ये मैंने हरकतें टीवी पे तो नहीं कर ली? ये मेरी प्राइवेट हरकतें हैं, ये मेरी प्राइवेट हरकतें हैं, ये साइड मेरे टीवी पे नहीं है। वो जब मैं कल भी गई थी ना, तो वहाँ पे साइड मैं सोच रही थी कि सारी इंडियंस हैं, तो यहाँ पे तो मैं इतनी मशहूर नहीं हूँ, पठानों में ज्यादा हूँ, पाकिस्तानियों में ज्यादा हूँ, तो मैं सोच रही थी कि अब साइड वाले टेबल बहुत घूर रहे थे, मैंने कहा कि चलो घूर रहे होंगे अभी, इट वाज अ बार लाउंज जैसी एरिया थी, तो मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू बी सीन। वो एक जो वेटर आया था वो पठान लग रहा था मुझे, जिसको मैं देख रही थी, मैंने कहा कि चाय पी रही हूँ भाई। यहाँ पे बैठ के मैं चाय पी रही हूँ, आप फिक्र नहीं कर रहे। एक तो ना एक पब्लिक इमेज हो जाती है, तो वो भी बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा था। सडनली यहाँ पे एक बंदी थी, बड़ी डांस वांस कर रही थी, मेरी तरफ आई, तो कह रही आप टिकटॉक पे है ना? मैंने कहा फिटे मुंह, तुम भी जानती हो मुझे। ये देखिए मीडियम कितना फास्ट हो गया, जो मतलब जो आपके I realize that it's not only Pakistanis who watch you, everybody watches. Everybody will watch you. मेरे सिर्फ पठान लोग, हालांकि मेरी मेजॉरिटी पठान है, Exactly. लेकिन मेरी लाइफ पे आते हैं जो बांग्लादेश से भी होते हैं, इंडिया से भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, मतलब वो लोग आके अपनी, जब मैं पठानों के लिए उनकी फरमाइशी गाने लगा रही होती है ना अपनी लाइफ पे, तो एक बंदा कहता है यार मैंने कहा पंजाबी मैं समझती नहीं हूँ, तो कहती है कि हम समझा देंगे, आप लगा लें। अब और पठानों से ज्यादा मुझ पे एक्चुअली जो कहते हैं ना कि हु प्रमोट मी एंड रिस्पेक्ट देते हैं, वो पंजाब साइड से। देखिए इसलिए मैं ये हर जगह ये बात करता हूँ, जब आप टिकटॉक पे कोई वीडियो डालते हैं, किसी भी मीडिया में कोई वीडियो डालते हैं, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने फना एरिया के लोगों से ही वो जाए देखेंगे। तो इसलिए आप जब कुछ चीज डालते हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जब अपने मुल्क के साथ मतलब वो वफा रखनी चाहिए। हालांकि मैं पश्तो गाने पे कर रही थी, लेकिन लास्ट नाइट में मैंने आपको दिखाया, आई वाज इन एग्जैक्टली पश्तो, मैं पश्तो में भी ओके, जब मेरे साथ एक पश्तो वाला नाम आ जाता है ना, तो उस जगह पे मैं ये लिहाज करती हूँ कि मैं कोई नाम नजर नहीं आए, ताकि वो मेरे पे वो उंगली ना उठे। नहीं, इससे आप कितना अपना पश्तो कल्चर जो कितना पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। Exactly. And I give a very educated side कि हम लोग वो नहीं है कि जो आप लोग समझते हो कि ये है, मैंने you know मैं बहुत एजुकेटेड और अच्छी, मैंने कहा ये भी नहीं है कि मीडिया पे जो औरतें आई हैं बिल्कुल वो किसी और रीजन की वजह से आई हैं। एग्जैक्टली ये चीज मैं बहुत दिखाती हूँ। मैंने उस दिन भी कोई बात, वो जो आई लव यू लिख रहे होते हैं ना, मैंने कहा कि, तो मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं चिल्लाई हूँ सोशल मीडिया में, मैंने कहा कि मैं एक औरत हूँ, शादीशुदा हूँ, एंड दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन। यस, आप लोग के साथ मैं बैठती हूँ, आप लोग को ये एंटरटेनमेंट का मीडिया मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कीप इट टू दैट। एग्जैक्टली नाम नहीं जोड़े, ये नहीं, मतलब आई हैड टू पुट माई, क्योंकि वहाँ पे मेरा बच्चा भी मुझे देखता है, माई फैमिली वॉचेज मी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। तो अगर उन्होंने मुझे एक इजाजत दी है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको एग्जैक्टली स्पॉइल करें उसको। नहीं, आप देखिए ना, आप K2 पे खैबर पे आप फैमिली के साथ, दिस इज नो फैमिली के साथ आप बिंदास देख सकते हैं। आप यकीन माने, माय मदर वॉचेस माय दिस थिंग, जितनी भी मेरी प्रोग्राम्स होती, माय मदर वॉचेस देम। तो मेरी अम्मी, आई स्टिल रिमेंबर जब पहला प्रोग्राम मेरा हुआ था, तो इट वाज सो फनी। मेरी एक खाला फुप्पो बोलने, मतलब कजन की कजन्स ही हैं अब्बू की साइड से, लेकिन फुप्पो, रिश्ते में फुप्पो आती है। तो सडनली शिकन मम्मी नमाज पढ़ रही थी, आई कहती है वही चाची, मम्मी को सब चाची, क्योंकि वो जी हाँ, वही चाची, कहती क्या हुआ, क्या वो मम्मी ने नमाज हो गई, क्या हुआ, कहती है रजिया को टीवी पे देखा। अब मम्मी ने को तो पता था, उनको शायद शेयर हुई होंगी। हाँ, आपको तो उसने कहा मम्मी ये हो गई, खैरियत तो है? हाँ। कहती क्या कर रही थी? कहती टीवी पे थी। क्या कर रही थी? कोई न्यूज है, कुछ है? तो अभी नमाज पढ़ी, जा नमाज पे। तो कहती नहीं, टीवी प्रोग्राम पे थी। कहती है कपड़े पहने थे? तो उसने कहा कुछ खुला डुला था? नहीं। बातें गलत थी? नहीं। तो फिर लोग गलत थे? नहीं। चैनल गलत था? नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली मम्मी जान नमाज पे बैठी हुई थी। हाँ, अगर ये उन्होंने किसी अलग तरीके से, हालांकि she came to, अगर ये मेरी मम्मी डर जाती और बोलती समझाने की कोशिश करती, हाँ, तो शायद ये बात बढ़ भी सकती थी। हालांकि मेरी मम्मी उस पर भी नहीं आती है, वो शक्ल नहीं दिखाती, वो पर्दा करती है। सही। बट शी वाज लाइक मेरी बच्ची है, शी कीप्स हर इज्जत रखती है, हमारी भी इज्जत रखती है, आई डोंट केयर। एग्जैक्टली। और वो अपनी हावन की इज्जत, वो भी उसके हावन की इज्जत है, जो भी होगा उसको पकड़ लो।
नहीं सही है, देखिए हमें हर चीज के खिलाफ अभी बोलना पड़ेगा। कुछ चीज आप अच्छा करें और मम्मी फिर भी बहुत आपको प्यारे तरीके से कहा। Exactly. कपड़े पहने थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे वाले यही पहने थे? आने वाली नस्लों के लिए मैसेज यही होता है कि आप एक लिमिट्स में रह के भी अच्छा काम कर सकते हैं। लाजमी है आपने बुराई करके ही मशहूर होना है। हाँ। तो आप स्लोली अपने नहीं, वो जो अच्छा नाम लड़की बना आई थी सकते मैंने हैं। उसको मुंह पे जिन्होंने एक नाम लिया था, Exactly. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप यू डोंट केयर, Yeah. अच्छी बात है, लेकिन अपनी इज्जत रखिए, क्योंकि जो आप फॉलोअर्स अचानक से गेन कर रही हो Gain कर रहे ना, हो। और लाइक्स गेन के मरमर को मैंने कहा था, मैंने कहा जो आप कर रही हो अच्छी बात है, इमीडिएट फेम मिल रही है आपको, But, लेकिन यही लोग हैं जो आपको बाद में उंगली उठाएंगे और आपके ऊपर कंट्रोवर्सीज होंगी। ये वही बात है, जैसे मैंने कहा कि 15 दिन के अंदर फिल्म रिलीज हो जाती है और वो 2 दिन के अंदर उतर भी जाती है। तो सेम चीज़ें हैं। अगर जैसे हम यहाँ K2 बैठे हुए, तो मैं कई दफ़ा K2 के चैनल्स यहाँ पर बैठ के हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। K2 बहुत सारे अच्छे ड्रामे बनाता है, तो इस चीज़ पे भी हमें मतलब एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। अगर पहले तो दुबई सेंटर्स में भी होते होंगे, बनते थे ड्रामे, अब थोड़े कम हो गए दुबई सेंटर से, लेकिन बाकायदा रेगुलर इस्लामाबाद सेंटर, पेशावर, इनसे रेगुलर ड्रामे आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ से यार, लोग नया टैलेंट आ रहा है। मेरी फैमिली रोज, मेरी फैमिली सब मिलकर K2 को रोज देखती है, और K2 ने मुझे बहुत इज्जत दी। मेरा इतना अच्छा ड्रामा बनाया K2 ने। मेरा जो ड्रामा बना था पुटवार हाउस, आरफ काजी साहब के साथ, मजा आ ये गया काम आरिफ करने काजी में। इज Really? अमेजिंग। Great man. मैंने कैसा शो किया, लेकिन वो देखिए ग्रेट पर्सनैलिटी रियली। और बाय द वे ही उनकी बर्थडे मेरे बर्थडे से एक दिन पहले आती है, तो मैं उस बात में ही खुश हो जाती हूँ कि नहीं, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी। और आरिफ काजी साहब का एक कमाल बड़ा है। फर्स्ट में आरिफ काजी साहब का एक बहुत बड़ा कमाल है कि वो उनको आप कहीं भी बिठा लें, देन ही विल होल्ड द थिंग्स, कि वो चीज मैं भी हर करैक्टर में जबरदस्त कर लेते हैं। ही इज द ग्रेट मैन। क्या बात, my समझाने में क्या बात। Exactly. he's somebody who actually knows कि कौन सी जगह पे क्या। बट देखें मजे की बात कि आरिफ काजी को डिस्कवर किसने किया, तो इन चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छा, देखिए तो ना। इस चीजों पे ऐसे नए आपको टैलेंट पता था आते हैं। K2 when they approached me, मैं खैबर पे मैं एज अ गेस्ट आई थी whatever, लेकिन when they approached me I was in a ऐसी एज ए गेस्ट बैठी हुई थी, और मैं जब अंदर गई थी तो मुझे कामरान सर ने कॉल की थी और कहा था कि हम आपको, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, कहते नहीं चलो एक दो देयर इज ऑलवेज, तो दे विद इन 2 years इन्होंने मुझे ब्रश किया है, मुझे Exactly. वो कहते हैं ना कि एक तरीकेकार सिखाया है, और सब इट्स अ फैमिली। वो मेरे साथ पश्तो वाली साइड पे भी होते, खैबर पे भी होते हैं वो सब, तो हम लोग एक टीम है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के लिए माइक भी लगा रहे होते हैं, और वही लोग चाय भी लेके आ रहे होते हैं, हम लोग बिल्कुल ऐसे फैमिली की तरह रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लर्निंग प्रोसेस बहुत है। मैं तो हमेशा कहीं भी दोस्त बैठे होंगे और तो हम सबसे कहते हैं बड़ी ये बात, हमारे यूनिवर्सिटी जो है, जमरूद सर यहाँ से लोग पॉलिश होके देयर गो लाइक जरूर आगे सर जा जो रहे है, हैं। मैं Exactly. उनके साथ दुनिया भर की इधर की उधर बात हो जाए सब कुछ, वो जब बुलाते हैं तो फिर हम लाइक, क्योंकि उन्होंने हम सबको Environment कैसा दिया एज हुआ है। फैमिली रखा है। यही देखिए ना, अभी मैंने जो ड्रामा किया तो मैं कभी कभी ऑफ कोर्स आप देखिए ना मिस्टेक हो जाती है, ये नहीं अच्छा मुझे सीन नहीं हो रहा, मैं थोड़ा होता है ना सम टाइम यू आर। काजी साहब की आदत मुझे, सांवल वो बैठ जा, रेस्ट ले ले 5 मिनट, कोई मसला नहीं, कोई जल्दी नहीं, यू नो एक दिल में आए होते यार इज द ग्रेट मैन यार, एग्जैक्टली कैसे समझा रहे हैं मुझे, कैसे हमारे जो सर है यहाँ पे, मुझसे जमरूद स्क्रिप्टेड साहब, चीजें नहीं होती हैं। ओके, हमने यहाँ पे कुछ छोटी मोटी ऐड बनानी होती है या कोई प्रोग्राम के लिए कुछ करना होता है, तो उनको पता है कि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकती हूँ, जो मुझे समझा दो वो मैं अपनी लफ्जों में बोल देती हूँ, लेकिन मुझसे स्क्रिप्टेड चीजें नहीं नहीं होती। तो उन्होंने जो मुझसे स्क्रिप्टेड लिखवाना होता है ना, 2-3 लफ्ज दे देते, ये बोल दो इस जज्बे के साथ, ओके, वो फिर वो काट देते हैं। मतलब इतनी मेहनत, एग्जैक्टली इतनी मेहनत, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए फिर बंदा बढ़ चढ़ के करता भी है। देखिए अब जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं यूएई में, सैटेलाइट चैनल लेके चलना लेके चलाना, सबको पता है कि इसके पीछे किन का हाथ है, किसकी मेहनत है, ये पूरी टीम है। जमरूद साहब तो हैं ही हैं, टीम लीडर है, बट इनके पीछे आप पूरी, सब मैं लोगों इन पूरी सबको बता रही हूँ ना, और ये सारे मेरे साथ K2 ऐसे। और खैबर जो ग्रुप है, इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चैनल्स आके लॉन्च हुए, बंद होके वापस चले गए, वापस वाइंड भी अप करके चले चले गए, गए। बिल्कुल, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, और क्राइसिस की सिचुएशन भी है यहाँ पर। पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैं कहूँगा अफसोस की बात है कि उनको आगे आके इन चीज़ों को ऑन करना चाहिए। जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लावारिस छोड़ा था वहाँ पे, तो हमारे चैनल्स को भी ऑन करना चाहिए। देखिए चैनल्स
इजी नहीं है चलाना। यहाँ पर इश्तिहार होने चाहिए, हालांकि इतनी बड़ी दुबई की मार्केट है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन जब हमारी बारी आती है वो लोग कर लेंगे दूसरी जगह पे, Exactly. लेकिन जब हमारी बारी आती है तो वो लोग डिस्काउंट्स मांगते हैं, वो ये- चीजें ये- करते ये- हैं। इज द सेम कि अगर आप सबसे बड़ा एक problem। बड़े से ब्रांड लुलु मार्केट चले जाएं तो वहां पे आप जो लगा हुआ है वो ले लेते वो ले लेंगे। लेकिन वही चीज अगर आपको एक इंसान जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उसके साथ हम खड़े होकर 1 घंटा बहस करेंगे। तो इस माइंडसेट को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो हम आज प्रोग्राम करेंगे उसकी वजह भी यही होनी चाहिए कि हमको अपनी इंडस्ट्री, अपने ड्रामे से प्यार करना पड़ेगा। डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ये जो हमारी इतनी सारी अच्छी खासी गुफ्तगू वगैरह, अब थोड़ी सी एक क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो हम ऐसे करते हैं कि अब ये जो हमारा जो इतने हमने डिस्कशंस किए हैं, चीज़ें की हैं, छोटे सा आप अपनी तरफ से एक पैगाम टू द वर्ल्ड, टू पाकिस्तान, टू योर इंडस्ट्री। मैं तो यही कहूँगा अपनी इंडस्ट्री को, यही कह सकता हूँ कि अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हैं जो लगाएं, जो फिल्म बनाएं, अच्छी फिल्म मूवी बनाएं। ड्रामे तो वैसे ही बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ड्रामे तो वर्ल्ड में नंबर 1 है। एग्जैक्टली सही। तो बस ये नहीं है कि विद इन 20 डेज आप फिल्म रिलीज़ करके तो आप सिनेमा पे लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो अच्छी स्टोरियाँ लेके आए तो फिल्म चलेगी। मैं यही कहता हूँ कि बस आप काम बंद ना करें, काम बंद नहीं करें, मतलब काम जारी बंद रखें, करें, जारी रखें। है या नहीं है जारी रखें, कोई बात नहीं, फिल्म में एक आपकी फ्लॉप होगी, डिस्करेज नहीं हो। दूसरी बनाएं, तीसरी बनाएं, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाए। इस सेम जो हम लोग अपनी बिजनेस में करते हैं, आप बिजनेस बंद तो नहीं करते हैं ना, मतलब आप चलते रहते हैं। देखिए ना, ये नहीं है कि मैं ये करूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, नहीं, अल्लाह इज्जत देने वाला है। आपको अल्लाह ने इज्जत देनी है ना, तो आप मुसल्ले के ऊपर भी आपको रब इज्जत दे दे। बेशक बेशक। एक बात याद रखें, बस ये कोशिश जारी रखें। देखिए, मैं तो मैसेज क्या, यही एक रिक्वेस्ट है लोगों से सबसे, और हम यही कहेंगे कि जब भी पाकिस्तान की कुछ मूवीज़ वगैरह यहाँ पर ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर जब रिलीज़ होती है तो हम सबको आगे जाना पड़ेगा। मूवी अच्छी है बुरी है, बजाय उसके ऊपर बहस करने के आगे जाएं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उसको ऑन करें, क्योंकि हम लोग अगर उसको शेयर नहीं करेंगे और सिर्फ मार्केटिंग पे अगर फोकस करना चाहिए, और हम लोग उसकी मार्केट हैं, तो हमें सबसे पहले जहाँ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना हवा दें, ताकि जो बाहर वाले मुल्क के जो ज़ुबान समझने वाले हैं वो भी एक दफ़ा जाके क्लिक करें, उस चीज़ को देखें। तो हम बजाते खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है और हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को। कोई भी प्रोडक्ट, वो फिल्म इंडस्ट्री हो, वो हमारे फ्रूट्स हो, हमारी वेजिटेबल्स हो, हमें जाके मार्केट्स में पूछना पड़ेगा कि हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स दे, देन कि वो कल को वो प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे। तो हमें खुद एक स्टेप उठाना पड़ेगा, इंकरेजमेंट देनी Exactly. होगी ना, हम लोग इंकरेज करेंगे तो आगे जाके वो लोग भी। बहस तो हम बहुत कर सकते हैं, हम क्रिटिसाइज बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम खुद क्या करें, इंडिविजुअली हमें आके स्टेप उठाना अभी पड़ेगा। नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं, Exactly. इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी मूवी बहुत अच्छी जाएंगी। इंशाल्लाह। वो डायरेक्टर जहाँ पे भी है मुझे देख लें थोड़ा सा। रेडी है काम करने के लिए, शी इज रेडी। मम्मा देख रही है। It was a beautiful thing। बहुत चीजें पता चली है, मैंने कभी इतनी मूवीज तो नहीं देखी है, एंड आई नो अभी मुझे समझ आ रही है कि मैंने क्यों नहीं देखी है। तो ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि आज की पूरी प्रोग्राम से एक चीज जो हमने सीखी है कि किसी भी फील्ड में या कहीं भी आप जहां पे रुक जाए वहां पे खत्म हो जाता है, तो रुके नहीं। आपकी जिंदगी में भी यही चीज है, आपकी बिजनेस में भी यही है, और आपकी हर चीज में, रिश्तों में भी यही है। जहां पे आप रुक गए वहां खत्म हो गया। तो इसी के साथ हम इजाजत लेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे साथ इतना अच्छा टाइम गुजारा और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। और आपको भी मैं थैंक यू कहूंगी कि आज आपका मैंने एक दूसरा रूप वाला देख लिया। इतना बुरा नहीं था। इट वाज ऑसम। मैं तारीफ कर रही हूँ, मेरी तारीफ करने का तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन मैं तारीफ कर रही हूँ। आवाज इज खूबसूरत, रियली ग्रेट ग्रेट, वेरी वेरी गिफ्टेड, एंड आई एम हैप्पी टू हैव यू हियर विद मी। ठीक है, खुश? इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मिलेंगे विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड, अलग से गेस्ट, अलग किस्म की चर्चे होंगे। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते मर्दों को लेके आई हूं, अगली वीक में मैं औरतों वाला धमाल लाने वाली हूँ।
आई एम गोइंग टू हैव विमेन एम्पावरमेंट नेक्स्ट वीक, तो मेक श्योर अगले हफ्ते हमारे साथ ज़रूर रहें, क्योंकि उसमें भी मेरे साथ ऐसी ऐसी गेस्ट्स आ रही हैं जो बिल्कुल आप लोग के लिए बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट एंगल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले संडे सेम टाइम 8:30 to 10, एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रज़िया सुल्तान, दुबई लाउंज एंड शाहिद। सयोनी चैन खबर नहीं, चैन खबर नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी कोई मोए कोई मोड़े मुआ, कोई सावल नहीं, जैन खबर नहीं, जान खबर नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी क्या बशर की विसाल, क्या बशर की विसाल, आज है कल नहीं। चैन खबर नहीं, चैन खबर नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी